नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। क्या रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर बंदूक तान दी है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, तेजस्वी यादव पर तानी है बंदूक या संजय यादव पर तानी है यह तो पता नहीं, लेकिन तानी जरूर है और अपने दुश्मनों को चेतावनी भी दे डाली है। अब जाहिर तौर पर उनके दुश्मनों की सूची में तेजस्वी यादव ऊपर नहीं है, उनके दुश्मनों की सूची में संजय यादव और रमीज नेमत ऊपर है। रोहिणी आचार्य ने बंदूक से निशाना साधते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है और ये जो तस्वीर है उनके हाथों में जो बंदूक है वो बहुत अत्याधुनिक बंदूक दिख रही है भाई। और इस बंदूक को लेकर निशाना साधते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि निशाना जो है वो एकदम दुरुस्त है और सही गलत की पहचान की नजर भी दुरुस्त है जी। और लिखा है कि सही गलत पहचान, कि सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान भी मुझे है कि कौन सही है कौन गलत है, और मेरा निशाना भी दुरुस्त है और हाथों में बंदूक लिए, बंदूक काली है और रोहिणी आचार्य के कपड़े उजले हैं और उजले कपड़ों में काली बंदूक लेकर रोहिणी आचार्य निशाना साधती हुई दिख रही हैं और यह तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट की। अब देखिए, ऐसा है अली कि राजनीति में कुछ भी सहयोग नहीं होता है। अब जब तेजस्वी यादव वापस लौट रहे हैं तो रोहिणी आचार्य भी बंदूक लेकर मैदान में आ चुकी है और यह जो बंदूक लेकर निशाना साधते हुए फोटो डाला है उन्होंने, और फोटो डालने के साथ साथ यह भी लिखा है कि उनको सही गलत की पहचान भी है और उनका निशाना भी दुरुस्त है। तो मतलब साफ है कि वे अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को यह बताना चाहती हैं कि अब वे चुप नहीं रहने वाली हैं, अब वे अपने दुश्मनों का सहार करें। अब ये तलवार का जमाना तो है नहीं, वे तलवार लेकर खड़ी होती है, ये बंदूक का जमाना है और वो भी अब वो पुराने वाली जो दोनाली बंदूक का जमाना तो है नहीं, अत्याधुनिक हथियारों वाला जमाना है। तो अत्याधुनिक हथियारों को हाथ में लेकर दुर्गा अवतार में खड़ी हो गई है रोहिणी आचार्य और उन्होंने इशारा दे दिया है बिल्कुल साफ कि अपने दुश्मनों की अब खैर नहीं छोड़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ ऐसा? तो इतना तो साफ हो गया है कि रोहिणी आचार्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और जो उनका पॉलिटिकल एम्बिशन है वो उन्हें बिहार से बाहर नहीं रहने देगा। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसे एक बार इसमें दिलचस्पी हो गई वो दुनिया में और कुछ नहीं कर सकता है। वो उसको और कुछ भी दे दीजिए वो चैन से नहीं रह पाएगा। तो रोहिणी आचार्य अब एक नेता बन गई है, उनकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हो गई है तो वे पॉलिटिक्स ही करेंगी, पॉलिटिक्स नहीं करेंगी तो घुट जाएंगी। तो राजनीति में आने की उनकी इच्छा हिलोरे लेते रहती है और इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाएंगी अब, और उनके पास कई ऑप्शंस हैं। राष्ट्रीय जनता दल में 25 सीटें आने के बाद चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल में भी तेजस्वी यादव बहुत मजबूत नहीं रहे हैं, परिवार में भी बहुत मजबूत नहीं रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के सामने वो जाकर यह भी नहीं कह सकते हैं कि पार्टी पर बुरा असर पड़ेगा अगर रोहिणी को आगे करेंगे, तेज प्रताप को आगे करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी पूछेंगे ना कि अभी कौन पार्टी पर अच्छा असर पड़ रहा है? अभी भी तो पार्टी 75 सीटों से आकर सिमट गई 25 सीटों पर। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि अब तेजस्वी यादव को परिवार में और बड़ी चुनौती मिलने जा रही है और रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से आज बंदूक के साथ अपनी तस्वीर जारी की है और इस तस्वीर को जारी करते हुए परिवार और अपने दुश्मनों पर, परिवार में जो उनके विरोधी हैं और पार्टी में जो उनके दुश्मन हैं उन पर निशाना साधा है सीधे सीधे बंदूक के सहारे। इसके गहरे मायने हैं। तेजस्वी यादव पटना लौट चुके हैं और अब रोहिणी आचार्य भी राजनीति में सक्रिय होंगे। और देखिए, रोहिणी आचार्य अगर दूसरी पार्टी में भी ज्वाइन करना चाहेंगी तो दूसरी पार्टी में भी उन्हें उनका दोनों हाथ खोलकर स्वागत किया जाएगा। अगर वे जनता दल यूनाइटेड में जाना चाहती है तो वहां भी जा सकती हैं। अगर वो दूसरी पार्टियों में जाना चाहती है जो महागठबंधन की पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस या दूसरी पार्टियां, तो उसमें भी वे जा सकती हैं। अगर वे
आरजेडी में वापसी की कोशिश करती हैं, तो कोई पिता अपने बच्चों से, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई माँ अपने बच्चों से, चाहे बेटा हो और बेटी, बहुत समय तक नाराज नहीं रह पाता है, पिघल ही जाता है। तो अब मुझे लगता है कि एक बार फिर चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी परिवार के बच्चों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करेंगे कि तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, रोहिणी आचार्य, तमाम जो बच्चे हैं उनके, वो एकजुट हों और राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती के लिए काम करें। और खबर यह है कि यह कोशिश शुरू भी हो गई है। तो देखिए, जब यह कोशिश शुरू हो गई है, तेज प्रताप यादव वापसी करेंगे, रोहिणी आचार्य वापसी करेंगे, मीसा भारती और ज्यादा एक्टिव होकर राजनीति में पार्टी के साथ काम करेंगी, तो इससे कहा जा रहा है कि अगर सब एक साथ एकजुट होकर, तेज प्रताप यादव भी एकजुट होकर काम करेंगे, तो सब, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, ये चारों अगर एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे, तो हो सकता है कि फिर से राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती से खड़ा किया जा सके। जी, तो सुना आपने किस तरह से रोहिणी आचार्य ने एक फोटो जो है वो शेयर किया है, जिसमें वो व्हाइट लिबास में है और एक काली रंग की एक बंदूक है, और वो इशारा कर रही हैं कि उनकी जो एंट्री है वो राजनीति में हो गई है। अब जिस तरह शतरंज का जो गेम होता है, राजनीति भी सेम उसी तरह है। शतरंज को लंबे समय तक खिलाया जाता है और राजनीति को भी लंबे समय तक खिलाया जाता है। तो राजनीति का जो शतरंज है उसमें रोहिणी आचार्य की एंट्री हो चुकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस विषय में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।